नाम बड़ा दर्शन छोटे, ये है सेक्टर 13 की कहानी। यहाँ सड़कों की बात करें, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और कहीं रेन वाटर की समस्या है, कभी बंदरों का आतंक है। ये बद से बदतर हालात हैं। यहाँ 4 से 5 एमसी रहते हैं और ख़ास तौर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी आवास है। यहाँ पर हम बात करें बोर्डों की, यहाँ पर उनके साइन बोर्ड, उनके नेम प्लेट बोर्ड, उनके बोर्डों की भरमार आपको दिखाई देगी, लेकिन कोई विकास कार्य आपको दिखाई नहीं देगा। हम आपको हालात दिखाते हैं, आइए क्या कहते हैं लोग। नाम सेक्टर है लेकिन गांव से भी बुरा हालात, बद से बदतर हालात हम कह सकते हैं। अब इतने हालात बुरे हो गए हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ गया है। हालांकि यहाँ पर रिच पॉपुलेशन है, हम पहले भी समय समय पर सर्वे करते रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। आज नौबत इतनी आ गई है कि लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। सर वर्मा जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। ये हालात कब से हैं, कितने सालों से बने हुए? 3-4 साल से बहुत बुरा हाल है कि सड़कें सारी खराब है, खड्डे हुए थे, गाड़ी आती है तो धक्के लगते हैं, उनके पत्थर लग जाते हैं। कई बार तो आँखों के ऊपर बचते बच जाते हैं, आँखें फूट जाती हैं कई लोगों को। 3-4 पता होता 3-4 साल से खड्डे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कई शिकायत वगैरह कोई। प्रधान जी से बात हुई तो थी, प्रधान जी बोले जी महीने के अंदर अंदर आपकी जो है बढ़िया सड़क बनवाए, शीशी की सड़क। कब तक? आने वाले 1 महीने में? 1 महीने के 20-25 दिन का वायदा किया था, तो मतलब वहाँ से संचार कानून से लेकर और ये आगे वाली सड़क सारी आगे तक बनाई जाएगी। और ये जो चिंता उनसे की थी बात, हमने यहाँ आए थे प्रधान जी। ये एरिया हुडा का आता है या नगर परिषद का आता है? ये वैसे तो सेक्टर 13 का हुड्डा का ही है, लेकिन नगर पालिका के अंडर ही है। सारी रोड वगैरह जो बनती है शायद हुडा कभी सुध नहीं लेता। हुड्डा कोई सूद नहीं, मैंने आज तक सिद्ध नहीं। प्रधान जी तो आए थे 1-2 बार, पर हुड्डा कोई बात में नहीं आता। आते हैं लोग, बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। कई बार जब भी हम भी समस्या बनाने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए आते हैं, यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं होता। आज इतनी बद से बदतर हालात हो गए, अब तो बोलोगे? नहीं, अब समस्या जो है काबू से बाहर हो चुकी है। प्रधान जी से पिछले 3 महीने पूर्व बात हुई थी, उन्होंने कहा था जनवरी में ये सड़कें बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक टेंडर छूटने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है, ना काम शुरू हो रहा है। और आप जैसा देख रहे हैं, गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, ये गाड़ियाँ इधर से उधर बचती बचाती इधर आ पहुँचती हैं। और पिछले 10 दिन में यहाँ पे 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, बच्चे गिर चुके हैं, उनकी स्कूटियाँ इन रोड़ियों की वजह से स्लिप हो चुकी हैं और उनकी बल्कि दवा पानी और करानी पड़ी। तो हमारा तो सिर्फ यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इन सड़कों को बनवाया जाए। ये मेन सड़क है, ये सेक्टर 13-23 को मिलाती है और सामने अम्बेडकर पार्क है। हर बच्चा, हर कोई आदमी उस पार्क में जाता है। सड़क यहाँ है नहीं, तो वो व्यवस्था अगर जल्दी हो जाए तो ठीक रहेगा। टेंडर हो चुके हैं, आपको जानकारी है इस बारे में? हमारे को जो बताया गया कि हमारे हिसाब से टेंडर हो चुका है। पहले कह रहे थे कि इसमें सीमेंट की सड़क बनेगी, कभी कहते हैं कि नहीं तारकोल की बनेगी, फिर कभी कहते हैं ब्लॉक की, लेकिन अब फाइनली जहाँ तक हमें इल्म है ये बताया गया कि ये अब सीसी की सड़क बनेगी। और इस बारे में प्रधान जी से भी और यहाँ के एमसी से भी बात हुई थी, लेकिन काम जनवरी के कहने के बावजूद अब फरवरी भी जाने वाला है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 4 से 5 एमसी यहाँ रहते हैं। सेक्टर 13 की बात करें, कोई सुनने वाला नहीं, गाँव से भी बुरे हालात हैं। बिल्कुल है जी, पोजीशन तो गांव में भी नहीं है। कितने बार कह लिया, कितनी बार बातें होगी, हर बार यही वादा होता है कि भाई टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो बने नहीं। 1 साल से तो हम देखते आ रहे हैं। दलाल के पास तो कई बार जा चुके, सुनता ही नहीं अगला कोई। उसमें तो लुहारू के अलावा कोई फुर्सत है नहीं। किसानों का एप्लीकेशन होगा तो पुलिस के बैरिकेड लड़ा देंगे, जान ना दो भाई इनके, ये रोड़े मचाओगे, सड़क के कहोगे, अपना बजा बजू। 4 से 5 एमसी यहाँ रहते हैं। हाँ बिल्कुल रहते हैं। मंत्री को छोड़ो, एमसी तो ध्यान देते होंगे। एमसी भी ध्यान नहीं देते, या तो उनकी सुनवाई नहीं होती। मोटी बात यह है, या वो आपस में खींचतान में लगे रहते हैं, मतलब या तो खींचतान में लगे रहते हैं आपस में, या उनकी सुनवाई नहीं होती। भगवान जाना है, हमें मिट्टी को दे देते हैं, 6 महीने में बनाएगी, 2 महीने में बनाएगी, 3 महीनों के। ये बात सुनते हमें 3 साल काट दी। 6 महीने बाद टेंडर हो जाएगा,
सीसी की सड़क बनेगी, कभी रोडियों वाली बनेगी। अब कई बार तो बच्चे में, मेरा घर नंबर 2140 है, 2-3 बार बच्चे गिर गए, उन्हें जाके टकराते और ढा के ना बच्चे गिर के चोटिल हो गए तो उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ा। कई बार गाड़ियाँ ये दाएँ बाएँ होती हैं तो उस चक्कर में गाड़ियाँ भी टकरा जाती हैं। कोई सुनने वाला भाई साहब नहीं है। आप पत्र पर लोग समस्या समाधान कर सकते हो, हमारे बस की बात तो नहीं है, हम तो तंग आ चुके हैं। कि ये पोश इलाका है, यहाँ पे मंत्री भी रहते हैं, यहाँ पे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी रहते हैं, लेकिन किसी को सोच नहीं है कि ये पोश इलाका है। यहाँ देखा जाए बद से बदतर यहाँ हालात हो रखे हैं। मैं तो कहूँगी हमारे विधायक और MP बिल्कुल नकारा निकम्मे हैं। अब निकल के आ जाएंगे, अब लोकसभा चुनाव आ गया है, लोगों को बरगलाने आ जाएंगे। जहाँ राम मंदिर बनवाने का काम करते हैं, थोड़ी सी शुद्ध वो हमारे अपने शहर वासियों की तो ले, आम जनता की तो ले। देखो मैं तो कहना चाहूँगी ये सरासर कमी हमारी प्रतिनिधियों की है। जो हमने वार्ड पार्षद यहाँ चुन के भेजे हैं, उन्हें यहाँ आना चाहिए, उन्हें प्रोटोकॉल के तहत अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, चेयरपर्सन के कानों में डालनी चाहिए। आम जनता यहाँ तैयार है। ये बात नहीं कि सेक्टर के बाद से निकल के नहीं आते, सेक्टर के समझदार आदमी हैं, अपनी आवाज़ को उठाना जानते हैं। तमाम आदमी की मातृशक्ति यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन ये है कि कमी सारी टोटली सरकार की है। सभी इन पार्षदों का हो गया, तमाम पॉलिटिशियन यहाँ रहते हैं, लेकिन दुख की बात है वो हमारी सुध नहीं लेते। बद से बदतर हालात है। मुझे उम्मीद है शायद इलेक्शन को देखते हुए वो उनके कानों पे जू रहेंगे और हमारी सेक्टर की सुध ले। नहीं अदरवाइज सेक्टरवासी पूरे, ये डॉक्टर तुलसीराम जी हम सब बैठे हुए थे सेक्टर में, पार्क में, सभी का एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी यहाँ चल रही है। फिर प्रशासन ना कहे कि सेक्टर वासियों ने गलत किया है। सब यहाँ आर पार के मूड में है। ये 3-4 साल से आश्वासन मिलते आ रहे हैं, अब इलेक्शन से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। बारिश के मौसम में तो यहाँ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बाहर निकलने के लिए तरसते हैं यहाँ के लिए। इतने बहुत बदतर हालात है। गांव में भी अच्छा माहौल मिल जाएगा, लेकिन सेक्टर का नाम बड़ा है, इधर ही ये रहते हैं, MC वगैरह रहते हैं, कोई केयर नहीं करता कोई भी। हम तो बहुत तंग आ चुके हैं इस सेक्टर से। नाम बड़ा, दर्शन छोटे, 4 से 5 MC भी रहते हैं, मंत्री जी भी यहाँ पर रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। सर बुरा हाल है, क्योंकि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब बारिश का टाइम आता है तो ऊपर चढ़ चढ़ के दीवारों के ऊपर से जाना पड़ता है। उनको स्कूल में भी बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा समस्या का समाधान दिलानी पड़ती है बच्चों को। बारिश के मौसम में जान नहीं पाते स्कूल में, तो फिर मैडम है बाहर फ़ोन करके भेज कहते हैं बच्चों को भेजो, कैसे भेजे? इस हाल जगह जगह गड्ढे हैं, पानी इतना भर जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा इस रोड का। कहना तो बहुत कुछ कहना चाहते हो जी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी। कोई बोलने वाला भी नहीं होता है। हमारा घर ये है जी, ये खड्डा देखो हमने मिट्टी से भर दिया है, ये खड्डा नहीं है। सीवरेज में सारी ये रेन वाटर का सीवर है। अगर बारिश आती है ना तो यहाँ तालाब बनता है, नहर होती है, उस घर से हम यहाँ तक नहीं आ सकते। और इसकी इतनी फोटो भेजी है हमने, सब कुछ किया है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आखिर में हमने इसको बंद कर दिया है। क्यों? हर तीसरे घर पे सीवर है, किसी का भी नहीं खोल रखा है। सारा घर हमारे, सारी रोड का पानी वहाँ से लेके वहाँ तक का हमारे घर के सामने आता है। और इतने बच्चे इसमें ना, स्कूटी के पैर, 10 के पैर भी टूट गए बच्चे के, क्योंकि इतना 3 फीट का गड्ढा था। ये किसी ने नहीं भरा इसको। हम MC के पास भी गए, सब कुछ गए, लेकिन कोई नहीं सुनवाई करता। MC 4 से 5 रहते, कोई एक भी सुनवाई नहीं करता। हम MC से कम है जी, तो आपकी सुनवाई तो नहीं होती। वही तो बात है ना। जब वोट लेने का टाइम हो ना, तब तो MC क्या सब कुछ आ जाएगा यहाँ, लेकिन वैसे कोई नहीं है। काफ़ी समय से लग रहे हैं। हम अपने MC से रिक्वेस्ट कर ली, विधायक जी से कर ली, चेयरमैन से कर ली रिक्वेस्ट, कोई हल नहीं हो रहा। क्योंकि सेक्टर के सभी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो संघर्ष तो करना जानते नहीं। ड्यूटी करी है, काम कराया है, टाइम पर टैक्स देने वाले हैं, परंतु सुविधाओं के नाम पर यहाँ 0 है। बारिश वगैरह हो जाती है तो ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि इनकी गहराई का पता चलता नहीं, तो काफ़ी मतलब चोटें भी लगती है। हमारे जैसे घरों में कर्फ्यू सा लग जाता है। लाइट जब चली जाती है तो जब रात को और भी बुरा हाल हो जाता है। तो हमारी तो यही है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। सड़क की मतलब CC की मंजूर करी है तो CC की करें। और बंदरों का भी बड़ा आतंक है। घर में आदमी ड्यूटियों पर चले जाते हैं, बंदर आके बैठ जाते हैं, तो औरतें तो उनको मतलब खदेड़ भी नहीं सकती, तो एक कर्फ्यू जैसा फिर काम हो जाता है। तो ये आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान हम उसी करो। कितने लोग गिर गए, बच्चे गिर गए। भैया आप ना इसका भी बना हुआ है वीडियो। ये रेन वाटर का सीवरेज है यहाँ पर। अब ये मिट्टी से भर रखा है, क्योंकि यहाँ पर इतने बच्चे गिरे, स्कूटी इसके अंदर जावा है। 3 फीट का गड्ढा है यहाँ पर, खोदो आप इसमें। इसके नीचे ना कोई सरिया वगैरह कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है इसके नीचे, सीवरेज के ऊपर ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन वगैरह कुछ नहीं है, ये हमने मिट्टी से भरा कुछ बना। अपने कमजोर हो जाते हैं, हाँ किस तरह पार पड़ेगी, 2 साल हो गए, हाँ जून में 2 साल हो गए, 2 साल का, हाँ 10 दिन भी नहीं रहे, 10 दिन बाद बारिश आई थी, 2 साल कहाँ चला था ये 2 गली